Today we can see more than 500 million practicing Christians in the world. आज दुनिया भर में हम देखते हैं कि अरबों की संख्या में लोग मसीहत को मानते हैं या मसीहत का पालन करते हैं। Christianity is the largest faith ever. और सबसे बड़ा विश्वासों में सबसे बड़ा विश्वास माना जाता है। There is no country, there is no corner in the world where you don't find Christians. ऐसा कोई देश नहीं है या ऐसा कोई कोना नहीं है दुनिया भर में जहाँ पे मसीह लोग पाए नहीं जाते हैं। It wouldn't have been so had not some people, a bunch of people wouldn't have gone out and do what they're called to do in their life. ऐसा नहीं होता अगर कुछ लोग या चंद लोग उन बातों को नहीं करते जिसके लिए उनको बुलाया गया था। For these people, Christianity was not a convenience-based commitment. इन लोगों के लिए जो है मसीहत एक मनचाहा या जब चाहा एक कमिटमेंट नहीं था। It was not a part-time interest. ये एक उनके लिए पार्ट टाइम दिलचस्पी नहीं थी। It was a lifestyle for them. उनके लिए एक जीवन शैली थी। For them, they couldn't do anything else except talk about their master, or talk about their Lord. उनके लिए जो है और कुछ नहीं उनके पास करने, मतलब वो और कुछ नहीं करना चाहते थे, केवल अपने स्वामी का वर्णन करना चाहते थे, अपने स्वामी के बारे में बोलना बताना चाहते थे। They were the people who had seen Jesus. They were the people who had witnessed every miracle, every sign that he performed. और ये लोगों ने यीशु मसीह को देखा था, ये लोगों ने यीशु मसीह को स्पर्श किया था, ये लोग जो है गवाह थे, वो सारे आश्चर्यजनक बातें जो प्रभु ने किया था उसके ये लोग गवाह थे। They had touched Jesus and they had seen Jesus taken into heaven. और उन्होंने यीशु मसीह को स्पर्श किया था और उनके आंखों देखे यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण हुआ। Their attitude, their lifestyle is what made Christianity to spread like a wildfire. उनका रवैया, उनकी मनोस्था, उनका चाल ढाल, उसके वजह से जो है हम देखते हैं कि मसीहत जो है फैला। Book of Acts speaks very beautifully about them. प्रेरितों के किताब में बहुत ही सुंदर रीति से इनके बारे में लिखा I हुआ want है। us to open our Bibles to Acts chapter 2 verse 46. आइए अपने पवित्र शास्त्रों को हम खोलेंगे, प्रेरितों की किताब में देखेंगे दूसरा अध्याय 46। We're going to go very slow 46 हम धीरे धीरे जाएंगे because this is going to be a series of messages. क्योंकि ये एक श्रृंखला में हम जा रहे हैं। We are going to talk about it in the couple of days in the devotionals too. आने वाले दिनों में जो है डिवोशनल्स में हम इनको लेकर बात I'm करेंगे। going to only pick up the first portion of this particular verse. इस वाक्य का पहला भाग हम देखेंगे। It says, so continuing daily with one accord in the temple. और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। What made them to be sold out for Christ? क्यों वो मसीह के लिए बिके हुए लोग थे? Their experience, their encounter with Jesus Christ had changed their priorities completely. उनका अनुभव, उनका जो यीशु मसीह के साथ मुठभेड़ हुआ था, उसके वजह से उनका मानो जीवन में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बदल गई थी। What did they prioritize? They prioritized God and prioritized the church that God wanted to build. उन्होंने परमेश्वर को सर्वप्रथम स्थान दिया और जो कलीसिया यीशु बनाना चाह रहे थे वो कलीसिया को वो प्रथम स्थान उन्होंने दिया। Look at this, it says, so continuing daily with one accord in the temple. They prioritized temple, that is the church. For them it was a church ahead of all other things. और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। उनके लिए जो है वो कलीसिया थे और कलीसिया को उन्होंने वो प्रथम स्थान दिया हुआ था। My brothers and my sisters, today this kind of an attitude is not seen among us Christians. और मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज जो है हम मसीह लोगों में ऐसी मनोस्था, ऐसा रवैया नहीं देखने को मिलता है। That's because most of our experience, encounter with the Lord is not first hand. It's quite possible many of us had a second hand encounter with the Lord. ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के साथ जो हमारा मुठभेड़ है, यीशु के साथ जो हमारा भेंट हुआ है, अनुभव जो हमारा है वो फर्स्ट हैंड नहीं है, मतलब हमारा अनुभव नहीं हुआ है, किसी के अनुभव पर हम जी रहे हैं। More than an experience, it has become a religious practice. अनुभव से ज्यादा जो है आजकल ये एक धर्म पालन करने वाला एक तरीका, एक रीति हो गया We है। tend to wake up on a Sunday morning, head towards church because we believe that's what we have been doing all these years, and yet again on this Sunday we have to go to the church. और हम हर रविवार के सवेरे उठते हैं और कलीसिया जाना होता है और हम ये सोचते हैं कि अब तक हम ऐसा ही करते आए हैं और तो ये करना जरूरी है।
But for these people, it was not so. लेकिन इन लोगों के लिए ऐसा नहीं था. Their experience, their encounter with the Lord made them to run to church with eager expectation. उनका अनुभव जो यीशु के साथ में था, उनका मुठभेड़ जो यीशु मसीह के साथ हुआ था, उसकी वजह से वो कलीसिया आते थे और अपेक्षा के साथ वो आते थे. They did not just go to church, they dwelt in the church. वो सिर्फ कलीसिया गए नहीं, लेकिन वहाँ पे बने रहे, बसे रहे. The temple, the church was their home. और कलीसिया मानो उनका घर था. They were most comfortable in that particular place. और वहाँ पे उस स्थान में बहुत ही आराम से वो रहते थे. They were not out of place, they were in place there. और वहाँ पे जो है वो बहुत ही आराम से रहते थे. But today, if you sit down and reflect, what is your attitude towards the church? लेकिन आज अगर आप बैठकर थोड़ा सा देख लेते हैं तो आपका रवैया कलीसिया को लेकर कैसा है? In the set of priorities, where does the church stand? आप जो है कलीसिया को कहाँ पे रखते हैं अपने जीवन Do में? you have the church at all in the mind? क्या कलीसिया को आप मन में रखते भी Are हैं you, क्या? are you somebody who hit and miss kind of a Sunday to Sunday Christian? और क्या आप सिर्फ रविवार दर रविवार आने वाले क्रिस्ती हैं, कभी एक आध रविवार नहीं भी आते हैं? Your limitation is only Sunday to Sunday? और आप जो है सिर्फ संडे रविवार दर रविवार जाते हैं, उतना तक के आप सीमित है? If a preacher takes more than 10 minutes more than the scheduled time, do you get angry? Do you get pissed off? अगर प्रचारक जो है 10 मिनट ज़्यादा लेते हैं, जो समय नियुक्त किया गया है उससे 10 मिनट ज़्यादा लेते हैं, तो क्या आप चिढ़ जाते हैं? My brothers and my sisters, if you have this kind of traits in you, और देखिए, अगर ये बातें आप में है, this morning you need to get serious with the Lord. इस सवेरे के वक्त आपको परमेश्वर को लेकर गंभीर हो जाना है. This morning you need to know God very differently. और देखिए, इस सवेरे के वक्त आप जान ले परमेश्वर को अलग रीति से, अलग तरीके से. If you know God differently, अगर आप परमेश्वर को अलग तरीके से जानते हैं, you too will begin to behave exactly the way that these men and women behaved these आप days. भी इसी तरह से व्यवहार करेंगे जिस तरह से ये स्त्री पुरुषों ने व्यवहार किया. How did they behave? उन्होंने कैसे व्यवहार किया, I उनका want, बर्ताव कैसे I था? want to take down 3 good things from this place. यहाँ से 3 अच्छी बातों को आप लिख लीजिएगा. We said that we are only looking at the first part of this particular verse. हमने आपसे कहा इस वाक्य के पहले भाग को ही हम देखने वाले हैं. It says here, so continuing daily. देखा हुआ है प्रतिदिन, वे प्रतिदिन. Listen to this carefully, not once a week, सिर्फ हफ्ते में एक बार नहीं, not only twice a week, सिर्फ हफ्ते में 2 बार नहीं, not only at a scheduled time. सिर्फ एक नियुक्त समय पर नहीं. The word of God says that continually, वचन में लिखा हुआ है कि हर दिन, daily and continually. प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन. My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, why did they go to the church continually, daily on a basis, और daily basis? कलीसिया में जो है वो दिन प्रतिदिन क्यों जाते थे? It's because they were hungry, they were thirsty, and they wanted to fill themselves with the word of God, with the knowledge of God, with the experiences of God. क्योंकि वो भूखे प्यासे थे और वो चाहते थे कि वो भर जाए परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के अनुभव से, और वो चाहते थे कि परमेश्वर के वचन को वो समझे. If you want to experience God, if you want to take God seriously, अगर आप चाहते हैं कि आपका अनुभव हो परमेश्वर के साथ, अगर आप चाहते हैं कि गंभीरता से आप परमेश्वर को ले, you too need to seek for experiences after experiences in the presence of God. तो जरूरी है कि हम और आप जो है अनुभव के ऊपर अनुभव और अनुभव हम करें परमेश्वर की उपस्थिति में. Church is the best place for those experiences. और कलीसिया एक सबसे उत्तम जगह है जहाँ पे हम वो अनुभवों को कर सकते हैं. Why is it so? ऐसा क्यों है? The word of God says, where 2 or 3 gather in His name, there His presence is there. क्योंकि वचन में लिखा हुआ है जहाँ पे 2 या 3 मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे उनकी हुजूरी होती है. My brothers and my sisters, in the church there is a corporate presence of God. और मेरे भाइयों मेरी बहनों, कलीसिया में एक सामूहिक अभिषेक या उपस्थिति परमेश्वर की होती है, Which is way different from the personal experience that you can have in your closet. जो व्यक्तिगत अनुभव आपका होता है वो और ये सामूहिक अनुभव जो है बिल्कुल अलग है. It's good to have our personal experiences in the closet, और अच्छा है कि जब हम व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो वो अनुभव बहुत अच्छा है. but this corporate experience is also very vital for our growth. लेकिन हमारी बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए सामूहिक अनुभव भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है. They continue daily.
हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन They had no place to go but to the church. कोई और जगह थी ही नहीं जाने के लिए, वो कलीसिया जाते थे। For them, the church is their father's house. और कलीसिया उनके लिए अपने पिता का घर था। Hallelujah. हालेलुया। That's number one. ये पहली बात है। Number two, दूसरी बात, in one accord. एक मन होकर, They were not divided. वे एक दूसरे से बटे हुए नहीं थे, They were united. वे एक थे। Each one sought the same thing. हर एक जो है एक ही ध्येय को रखे हुए था। Everybody wanted to have an experience with God. हर कोई चाहता था कि परमेश्वर के साथ में उनका अनुभव हो। Everybody were hungry and thirsty for God. हर कोई जो है परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा था। Everybody wanted to touch God and experience Him tangibly. हर एक जन जो है परमेश्वर को स्पर्श करना चाहता था और परमेश्वर का अनुभव लेना चाहता था। They were in agreement in the spirit and they were in agreement in the physical. और देखिए शारीरिक में वो सहमत थे और आत्मा में भी एक मन के वे थे। They would come to the temple, which is a physical thing. They were in spirit one because they wanted the same thing. और देखिए वो कलीसिया में आते, एक मन होकर आते और आत्मा में वो एक थे, क्योंकि एक ही चीज को वो सारे लोग चाहते। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, do we have that oneness in the church? क्या कलीसिया में वो एकता है? It is not just us, everybody, every one of us have to come together like that. सिर्फ हम नहीं, हर किसी को एकत्रित आना है। You know, when we come like that together, जब हम इकट्ठे आते हैं, we in one accord, जब हम एक मन होकर आते हैं, we become a conducive and we create a conducive environment for the move of the Holy Spirit in our midst. हम ऐसे वातावरण को बना लेते हैं जहाँ पे जो है पवित्र आत्मा का संचालन हो पाता In है। that kind of an environment, the Holy Spirit moves like never before, और ऐसे माहौल में पवित्र आत्मा का संचालन जो है भारी मात्रा में होने लग जाता है। touching and transforming, पवित्र आत्मा स्पर्श करते हैं लोगों के जीवन को और परिवर्तित करते हैं लोगों के जीवन को। touching and changing people completely. लोगों को पूरी रीति से परिवर्तित कर देते हैं। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, continuing daily, number one. पहली बात जो है दिन प्रतिदिन Number two, very beautifully, they came in one accord. एक मन होकर। Number three, तीसरी बात, to the temple. इकट्ठे होते थे They मंदिर में। had only one place to go. सिर्फ एक ही जगह थी उनके पास में जाने के लिए। Their feet only began to move towards one place. उनके पांव जो है, उनके कदम जो है सिर्फ केवल कलीसिया की ओर जाते थे। And that place was the temple of God. और वो जगह जो है परमेश्वर का मंदिर था। You know what? They did not have a place called church also. उनके पास में ऐसी जगह भी नहीं थी, कलीसिया करके एक जगह नहीं थी। They began gathering in the temple, the Jewish synagogue. और यहूदियों के आराधनालय में वे इकट्ठा होते थे। When things got too hot for them to continue और there, जब वो वहाँ पे जारी नहीं रख पाए, they continued in people's houses. लोगों के घरों में वो इकट्ठा होते थे। They only sought, they called the house of people as house of God because they all came with an eager expectation to meet God there. और लोगों के घर को उन्होंने परमेश्वर के घर, परमेश्वर का घर बुलाया, क्योंकि हर एक जन जो है बिल्कुल ही अपेक्षा रखकर जो है वहाँ पे इकट्ठा होते थे परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए। Those houses were not ordinary houses, they were lighthouses. और जहाँ पे वे इकट्ठा होते थे वो घर नहीं था, वो मानो एक लाइट हाउस था। They were the houses of miracles, they were the houses of signs. Most importantly, they were the houses of transformation. प्रकाश का एक घर था और वहाँ पे जो है परिवर्तन होता था, वहाँ पे आश्चर्यजनक काम होते थे और लोगों का जीवन पूरी रीति से परिवर्तित हो जाता And था। that was the church. और वो कलीसिया थी। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, today we need to pull up our socks. आज जो है हमको सतर्क हो जाना है या फिर हमको जागरूक हो जाना है। If you are serious with God, अगर आप परमेश्वर को लेकर गंभीर है, I repeat it again, if you are serious with अगर God, आप परमेश्वर को लेकर गंभीर है, you better get serious with the church. तो कलीसिया को लेकर भी गंभीर हो जाइएगा। Let me say this very clearly. फिर एक बार मैं स्पष्ट रीति से कहना चाहूंगा, Jesus has promised यीशु ने वादा किया है that Jesus is coming to take the church, not the individuals. कि यीशु मसीह जो है वो एक एक जन को उठाने नहीं आए हैं, वो कलीसिया को ले जाने के लिए आए When वाले you हैं। are the church, जब आप वो कलीसिया हैं, when you are part of the church, जब आप वो कलीसिया के भाग हैं, that is when the Lord will pick you up. तब जाकर जो है यीशु मसीह आपको उठाएंगे। That is why it is very imperative for you to be part of a local church wherever that you are. बहुत ज़रूरी है कि आप जो है जहाँ कहीं भी आप हैं, नज़दीकी कलीसिया में आप जुड़ जाएं।
You're not called to live a secluded life. You're not called to practice a faith that is secluded. और देखिए, आपको और मुझको मसीह होने के नाते अपने आप को अलग रखना या फिर अपने आप को अकेला रखना या अकेला जो है विश्वास का पालन करना, ऐसा नहीं होता है। You're called to live in unity with one another. आपको और मुझको कहा गया है कि हम जो है एकता में रहे, एक दूसरे के साथ रहे। That is where the corporate anointing is. वहां पे सामूहिक अभिषेक होता है। Even as you stand in the corporate anointing, जैसे आप सामूहिक अभिषेक में खड़े रहते हैं, when he comes up, जब यीशु आते हैं, rather when he shows up in the clouds, जब वो बादलों में दिखाई देते हैं, he will take you home with him in the name of वो Jesus कलीसिया Christ. को उठा लेंगे, आपको उठा लेंगे यीशु के नाम से। Hallelujah. Hallelujah. I want us to get serious with God. हम चाहते हैं कि परमेश्वर को लेकर हम गंभीर हो जाएं। And how do we get serious with और God? कैसे गंभीर होते हैं हम? The first step to get serious with God is taking church very seriously. पहला कदम ये है कि हम कलीसिया को थोड़ा गंभीर ले। Your local church is extremely important for you. आपका लोकल कलीसिया जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। With these thoughts in mind and heart, इन विचारों को अपने मनों में और हृदय में रखते I हुए want us to face the day and face the week which is ahead of you. हम दिन का सामना करेंगे और सप्ताह का सामना करेंगे जो हमारे सामने है। As you do that, जैसे हम ऐसा करते हैं, this Lord who loves you, ये प्रभु जो आपसे प्रेम करते हैं, हमसे He will प्रेम करते हैं, surely take you to the next level in the name of निश्चय ही Jesus. हमको ऊंचा उठाएंगे यीशु मसीह के नाम से। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे। You have an awesome day and an excellent week. आपका बहुत ही अद्भुत दिन जाए और आपका सप्ताह बहुत ही अद्भुत हो। Stay blessed. आशीषित रहिएगा।